श्रद्धा हत्याकांड के बाद लखनऊ के सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने एक मांग उठाई है, जो धर्मांतरण कानून है उसे और सख्त बनाने की, उसमें संशोधन की। हमारे साथ में इस समय राजेश्वर सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश्वर जी, आपने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को, किस तरह का बदलाव चाहते हैं इस कानून में आप? ये जो अपराध हो रहे हैं बड़े गंभीर अपराध हैं। जिस तरह का अपराध अभी दिल्ली में हुआ, बेटी की हत्या करके उसके इतने टुकड़े करके फेंके गए, ये बहुत गंभीर है, बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। आपको कठोर कानून की आवश्यकता है। अब आपको आवश्यकता है कि 60 दिन के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरा हो, 60 दिन के भीतर ट्रायल पूरा हो, बेल का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, और दोषी पाए जाने पे रेप और मर्डर, जो आदमी रेप और मर्डर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड का अपराध, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। मैंने इसी के संशोधन के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करी है। योगी जी बहुत दूरदर्शी हैं, उन्होंने 2021 में इस कानून को लागू करा दिया, जिसमें अब तक 291 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं, 500 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 150 से ज़्यादा में 164 के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। तो बहुत सख्ती से कानून का उत्तर प्रदेश में अनुपालन कराया जा रहा है। लेकिन अभी भी गंभीर अपराधों को, जैसा दिल्ली में अपराध हुआ, इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए इस कानून को और कठोर बनाए जाने की आवश्यकता है। मैंने इसी के लिए उनको पत्र लिखा है और अनुरोध किया है। क्या व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आप बात करेंगे इस पर? जी बिल्कुल बात करूंगा, क्योंकि वो भी इस चीज़ से सहमत हैं कि कठोर कानून होना चाहिए, और मैं उनसे अभी दौरों पे हैं, अभी जल्दी से मिलके उनसे बात करूंगा। और इसमें विशेष न्यायालय बनाए जाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जनरल कोर्ट्स में इंडिया में केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। 11 लाख से ज़्यादा गंभीर अपराध के मामले 3 वर्ष से ज़्यादा लंबित हैं हिंदुस्तान में। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। लोअर कोर्ट्स में 4 करोड़ मामले लंबित हैं, हाई कोर्ट में 59 लाख मामले लंबित हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 70,000 मामले चल रहे हैं। तो ऐसी दिशा में जल्दी न्याय नहीं मिलेगा। समाज चाहता है, अब हमारा पीड़ित व्यक्ति चाहता है कि जल्दी न्याय हो, जल्दी से उसकी आंखों के सामने न्याय हो। नहीं तो क्या होता है, जैसे ही डिले होता है ट्रायल में, विटनेसेस होस्टाइल होने लगते हैं, प्रलोभन दिया जाता है, डराया जाता है, दबाव बनाया जाता है, तो इन ट्रायल ठीक से नहीं हो पाता। माननीय उच्चतम न्यायालय के भी आदेश हैं, उनका भी मैंने हवाला दिया है। उसमें विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है, फिर उत्तर प्रदेश का केस है, जिसमें उन्होंने कहा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि ट्रायल बहुत जल्दी होना चाहिए। एक ही दिन एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एक ही दिन होना चाहिए। जितने भी एडजर्नमेंट्स हैं बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए, या बेयर मिनिमम दिए जाने चाहिए। और उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर के लिए उन्होंने कहा है कि कानून में बदलाव करना चाहिए। तो वो चीज़ भी मैंने समक्ष रखी है योगी आदित्यनाथ जी के, कि इसको देखते हुए कानून में संशोधन किया जाए। एक सवाल ये कि जब इस तरह के मामले आते हैं, खास तौर से जब मामला हो दो लड़का लड़की अलग धर्म के हो, तो एक अलग तरीके की राजनीति भी शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ कई लोग हैं जो ये चाहे विपक्ष के हो या दूसरे, वो ये कहते हैं कि इन चीज़ों को धर्म से नहीं जोड़ना जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को कुछ कहेंगे? बेटी बेटी होती है, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता। उसके खिलाफ जो भी अपराध करेगा उसको सख्त से सख्त, कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और ये होना चाहिए। ये जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, धर्म के आईने का चश्मा लगा रहे हैं, वो घृणित मानसिकता के लोग हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप बेटी, माँ और बहन का कोई धर्म जात के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में राजेश्वर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की घटना हुई, श्रद्धा हत्याकांड हुआ, या इस तरह के जो मामले आते हैं वो जितने नृशंस हैं, ऐसे मामलों में जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मृत्युदंड से कम सजा ना हो, ये ज़रूरी है। इसीलिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जल्दी वो खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। और एक बड़ी चीज़ जो राजेश्वर सिंह जी ने कही कि इस तरह के मामलों को किसी भी जाति या धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि बेटी, माँ सबकी जो होती हैं बराबर होती हैं, वो किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।